दूसरे नंबर का संकेत क्या मिलेगा? दूसरा नंबर का संकेत क्या है कि आपके घर में कोई भी नमकीन मिठाई, मीठी मिठाई नहीं, परम पूज्य श्री सोनू महाराज जी के नए नए उपाय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे से आगे शेयर जरूर करें। दूसरे नंबर का संकेत क्या मिलेगा? दूसरा नंबर का संकेत क्या है कि आपके घर में कोई भी नमकीन मिठाई, मीठी मिठाई नहीं, नमकीन मिठाई अगर घर में पड़ी है और नमकीन मिठाई में ब्लैक कलर की चींटियां, काली कीड़ियां अगर हो जाए ब्लैक कलर की, तो समझ लेना कोई न कोई दुख हमारी जिंदगी में आने वाला है। समझ में आई ने? तो ये ध्यान रखने का काम करना। कल एक काम करना, एक अनजान गाय को, जिसको गाय को आप जानते नहीं हो, आपको कोई लेन देना नहीं है, उस गाय को थोड़ा सा गुड़ और एक रोटी दे देना और टाइम लिख देना भी 5:05 में मैंने उस गाय को रोटी दी थी। सेकंड डे उस गाय को कहने की जरूरत नहीं है, 5:05 पे आपके घर पे आ जाएगी। वो कहने की भी जरूरत नहीं है। गाय इतनी होशियार हो। अने भैंस ने बादाम रो हलवो खवाई दीजो अने जाने दो, जैसे ही कादू मिलियो वहां ब्यूटी पार्लर मेकअप कराउंड में उतर जाई। बादाम का हलवा लेके बाहर खड़े रहो, भैंस को कोई लेना नहीं, वो तो बस मेकअप कराने के लिए अंदर चली गई। ओ कादो रगड़ना ही बेटी। अब बोले बुद्धि आड़ी ची भी नहीं। और भैंस सिर्फ 2.5 घंटे दूरी की पे चले गई, भैंस वापस नहीं आती। इसलिए साइंस कहती बफेलो मेमोरी शॉर्ट। भैंस की मेमोरी शॉर्ट होती है, कमजोर होती है, डाउन होती है। गाय को 100 किलोमीटर दूर पे छोड़ दो, गाय महाराज वापस उस रास्ते वापस आ जाती है। भैंस नहीं आई, भैंस तो नालता फिर मारी भैंस देखी तू बात नहीं की जगह, भैंस देखी जगह। गाय रे वास्ते तो पूछे क्यों नहीं पड़ो, गाय गुम गई कोई परवाह नहीं है, मारी भैंस देखी ले तारी भैंस लारिश फिरू में। गाय के लिए पूछा होता तो जी भी राजी भाई, दिल भी दुखे होता। गाय के लिए नहीं पूछते, उसको पता है बंदे को गाय तो 100 किलोमीटर दूर गई तो भी वो वापस अपने रास्ते अपनो डोबो नहीं आवे। इन वास्ते मैंने कोई क्यों डोबो। हाँ। देसी भाषा में अपनी भाषा ही एडी महाराज कहीं करे डोबा चराऊं। अभी तेरे सामने भैंस है, डोबो को नहीं, डोबा बेड़ो तू ही डोबो रह गयो। ये चीज है। मैं भैंस के विरोध नहीं हूँ भाई, भैंस रखो यार, तुम्हारे धंधे के लिए रोजी रोटी चल रही है, रखो तुम। भैंस का दही अच्छा होता है, भैंस की छाछ अच्छी होती है, भैंस की जगह भैंस ही है। पर भैंस को लेके आप गाय को क्यों भूल रहे हो? मेरी भैंस दुश्मन थोड़ी है क्या? आप धंधे के लिए 10 भैंस रखो, उसमें से एक गाय तो रख सकते हो, एक गाय का पालन पोषण तो कर सकते हो। ज्यादा बोझ नहीं दे रहा हूं। एक मुंडो देखने वास्ते गाय चाहिए नहीं चाहिए? अब गौमूत्र चाहिए, रो तो फिर क्या गौमूत्र ले, गौमूत्र अबे क्यों रोती फिरे? घरे गाय राखे कौन जने? अने कदी घर में कोई होम रहे तो क्या भैंरा पोटा सीजे? वाह 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 वाह। अबे क्यों रोतो फिरे सबलियो लेने? आपको पता है घर में होम रहे, यज्ञ रहे, भैंसरा पोटो लीपणो करे तो वो पवित्र नहीं है। गाय के गोबर से लीपणो करना पड़े। पर क्या करे, किसको समझाए महाराज ये बातें? समझाएंगे तो बहुत अटपटा लगेगा आपको। इसलिए मैं हाथ जोड़ रहा हूं आपसे, वंदन कर रहा हूं। भैंस रखो, 10 भैंस रखो, 50 भैंस रखो, आप हमारे को कोई लेन देना नहीं, परंतु उसके साथ में एक गैया मैया रखो भैया, कम से कम, ज्यादा नहीं। एक भी गाय आपको खुली नहीं मिलेगी यहाँ पे, एक भी गाय, पर कोई मालिक नहीं है। क्या तो दूध नहीं दीवे, दूध तक मत रहो सीमित। चलो भैया अभी आप चाय पानी की कोई व्यवस्था करनी कर सको, ठीक है? नहीं बना दी रहे तो ले आओ, बन रही है तो एक भजन गालू में, बोलो क्या करें तो ले दो। हाँ दे दो, मंगलेश दे दो। हाँ? नहीं बहुत बहुत धन्यवाद यार, आपको भी बहुत साधुवाद आपको। क्या तो टाइम रहेगा? देखो चाय पीन कोई भाग जो मती, थोड़ा टाइम दीजो। ज्यादा मैं बैठूंगा नहीं, ज्यादा सत्संग नहीं करता, आपको भी छुट्टी दे दूंगा, मैं भी चला जाऊंगा। थोड़ी देर और थोड़ा रहते हैं। आप वहां पे कौन कौन आए थे आश्रम पे?
देखा ना गाय माता की कैसी व्यवस्था है। हमारे भी व्यवस्था नहीं है कमरे में, उतनी गाय मैया के लिए व्यवस्था है। हाँ सर, हाँ रोजड़ा बिच्छू है ना मार्गन नैनो मस्त, बहुत अच्छा है। ये तो बढ़िया है, ये तो बढ़िया जिन्हें कल्पना ही नहीं कर सकूं। आज और आ रहा था एक बछड़ा, रोजड़ी ने बच्चा ने जन्म दियो, कांटा कहीं रियो, कुत्ता पड़िया भाग गई वो, तो बिच्छू बटे जो, तो मैंने कोई फोन करियो, भाई एक काम करो 2-4 घंटा वेट करो, अगर नहीं आई तो आप लेके आ जाना। પછી મેં रह जो आगा पास में रहोला तो वहां नहीं आवेला, तो दूर से देखते रहे, फिर वो आ गई और बछड़े को ले गई। मैं पाप में पड़ जाऊं, ये डायरेक्ट लेना हो तो काम करना, कल एक काम करना, एक अनजान गाय को, जिसको गाय को आप जानते नहीं हो, आपको कोई लेन देना नहीं है, उस गाय को थोड़ा सा गुड़ और एक रोटी दे देना और टाइम लिख देना भी 5:05 में मैंने उस गाय को रोटी दी थी। सेकंड डे उस गाय को कहने की जरूरत नहीं है, 5:05 पे आपके घर पे आ जाएगी, वो कहने की भी जरूरत नहीं है। गाय इतनी होशियार हो। અને ભેંસને બદામનો હલવો ખવાઈ દીજો અને જાણે દો जैसे ही कादू मिलियो वहां ब्यूटी पार्लर में मेकअप कराउंड में उतर जाई। बादाम का हलवा लेके बाहर खड़े रहो, भैंस को कोई लेना नहीं, वो तो बस मेकअप कराने के लिए अंदर चली गई। ओ कादो रगड़ना ही बड्डी, अब बोले बुद्धि आड़ी चीवी नहीं। और भैंस सिर्फ 2.5 घंटे दूरी की पे चले गई, भैंस वापस नहीं आती। इसलिए साइंस कहती बफेलो मेमोरी शॉर्ट, भैंस की मेमोरी शॉर्ट होती है, कमजोर होती है, डाउन होती है। गाय को 100 किलोमीटर दूर पे छोड़ दो, गाय महाराज वापस उस रास्ते वापस आ जाती है। भैंस नहीं आई, भैंस तो नालता फिर मारी भैंस देखी तू बात नहीं की जगो, भैंस देखी जगो गाय रे वास्ते तो पूछे को नहीं बड़ो, गाय गुम गई कोई परवाह नहीं है, मारी भैंस देखी ले तारी भैंस लारिस फिरू में। गाय के लिए पूछा होता तो जी भी राजू भाई दिल भी दुखे होता, गाय के लिए नहीं पूछते। उसको पता है बंदे को गाय तो 100 किलोमीटर दूर गई तो भी वो वापस अपने रास्ते अपनो डोबो नहीं आवे। इन वास्ते मैंने कोई क्यों डोबो, हाँ देसी भाषा में अपनी भाषा ही एडी महाराज कहीं करे डोबा चराऊं। अभी तेरे सामने भैंस है, डोबो को नहीं, डोबा बेड़ो तू ही डोबो रह गयो, ये चीज है। मैं भैंस के विरोध नहीं हूँ भाई, भैंस रखो यार, तुम्हारे धंधे के लिए रोजी रोटी चल रही है, रखो तुम। भैंस का दही अच्छा होता है, भैंस की छाछ अच्छी होती है, भैंस की जगह भैंस ही है। पर भैंस को लेके आप गाय को क्यों भूल रहे हो? मेरी भैंस दुश्मन थोड़ी है क्या? आप धंधे के लिए 10 भैंस रखो, उसमें से एक गाय तो रख सकते हो, एक गाय का पालन पोषण तो कर सकते हो। ज्यादा बोझ नहीं दे रहा हूं, एक मुंडो देखने वास्ते गाय चाहिए नहीं चाहिए। अब गौमूत्र चाहिए, रो तो फिर क्या गौमूत्र ले, गौमूत्र अबे क्यों रोती फिरे, घरे गाय राखे कौन जड़े। अने कदी घर में कोई होम रहे तो क्या भैंरा पोटा सीजे, वाह 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 वाह, अभी क्यों रो तो फिरे सबलियो लेने। आपको पता है घर में होम रहे यज्ञ रहे भैंसरा पोटो लीपणो करे तो वो पवित्र नहीं है, गाय के गोबर से लीपणो करना पड़े। पर क्या करे, किसको समझाए महाराज ये बातें, समझाएंगे तो बहुत अटपटा लगेगा आपको। इसलिए मैं हाथ जोड़ रहा हूं आपसे, वंदन कर रहा हूं, भैंस रखो, 10 भैंस रखो, 50 भैंस रखो, आप हमारे को कोई लेन देना नहीं, परंतु उसके साथ में एक गैया मैया रखो भैया।